नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 12,000 झारखंडियों को कपड़ा मिल में मिलेगी नौकरी। झारखंड की 12,000 महिलाओं को कपड़ा मिल में नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है। इन्हें कोयम्बटूर की केपीआर मिल्स लिमिटेड में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए झारखंड सरकार के श्रम विभाग और केपीआर मिल्स प्रबंधन के बीच 22 फरवरी को एमओयू होगा। इन महिलाओं को श्रम कानून के तहत नौकरी मिलेगी। इन्हें प्रति माह 12,000 रुपये वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वेतन के अलावा पहले दिन से पीएफ और ईएफआई कवर होगा। एमओयू की इन तमाम शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कल्याण अधिकारी भी कंपनी में नियुक्त होंगे। वही मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। 12,000 नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के जवान के बड़े भाई का उत्तराखंड में मिला शव। चमोली हादसे में हो गया था लापता। उत्तराखंड के चमोली में विगत 7 फरवरी 2021 को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता लोहरदगा के 9 मजदूरों में से एक मजदूर का शव गुरुवार को बरामद हुआ है। शव की पहचान लापता मजदूर बिक्की भगत के रूप में हुई है। बिक्की भगत झारखंड पुलिस के जवान विकास भगत का बड़ा भाई था। शव की पहचान और पुष्टि बिक्की भगत के पिता करमदास भगत ने की है। बिक्की का शव मिलने के बाद करमदास भगत सदमे में चले गए हैं। उत्तराखंड में लापता अन्य मजदूरों के स्वजनों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक लापता मजदूर ज्योतिषी बाखला, सुनील बाखला, नेहमास बाखला, मंजू बाखला, रविंद्र उरांव और उर्वनुस बाखला, प्रेम उरांव, दीपक कुजूर के बारे में कोई पता नहीं चल सका है। राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल व गैस में उछाल कुछ ही दिनों के लिए, बोले जमशेदपुर के सांसद विद्युत वंदन महतो ने कहा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसी क्रम में पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से अपने यहाँ भी पेट्रोल और एलपीजी के दाम में अचानक वृद्धि हुई है, लेकिन यह कुछ ही दिनों के लिए है। अभी संसद में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इसी संबंध में बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसे बहुत ही जल्द काबू में कर लिया जाएगा। पेट्रोलियम, डीजल के दाम बढ़ने से अन्य चीजों की कीमत पर भी असर पड़ा है। ऐसे कुछ चीजें ज्यादा महंगी हो गई है, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा नियंत्रण हो जाएगी। केंद्र सरकार इस संबंध में लगातार प्रयासरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही। बजट सत्र में देंगे जवाब। झारखंड विधानसभा के 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने प्रभार वाले विभागों का जवाब देने के लिए मंत्रियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस बात की अधिसूचना प्रकाशित की है। अलमागिर आलम गृह, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग व विधि विभाग की जवाबदेही रहेगी। वही चापाई सोरेन की वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग की जवाबदेही रहेगी। इसी तरह जोहमान जी और बादल पत्रलेखा और मिथिलेश ठाकुर की अपनी अपनी जवाबदेही सबकी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रहे सावधान। झारखंड के 14 जिलों में आज पड़ेंगे ओला और वज्रपात। गुरुवार की सुबह सामान्य तौर पर मौसम साफ रहा। रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह में कनकनी भी कम महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के साथ राज्य के दक्षिण और उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना है। ओलावृष्टि के लिए मौसम विभाग ने विशेषकर चतरा, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा के लिए अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार के बाद मौसम में सुधार होने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। राज्य के पारा शिक्षकों, प्रखंड साधन सेवी, संकुशल साधन सेवी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों के कल्याण कोष का रास्ता साफ हो गया है। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदाकर्मी वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद मुहर लगेगी। पारा शिक्षक समेत अन्य कर्मियों को इसमें सदस्यता लेनी होगी और हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। सेवा के दौरान मौत होने पर परिजनों को 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वही असध्य रोग के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में पूरी दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए व अर्ध दिव्यांग पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक से पहले झारखंड में कुश्ती का रिहर्सल। देवघर में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर के 1300 से ज्यादा पहलवान लेंगे हिस्सा। टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक से पहले झारखंड राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ ने झारखंड राज्य कुश्ती संघ को अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। चैंपियनशिप जून में बाबा नगरी देवघर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के 1300 से ज्यादा पहलवान भाग लेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ की अध्यक्षता भोलानाथ सिंह ने बताया
बताया है कि जून में होने वाले चैंपियनशिप के लिए तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता देवघर में 8 साल बाद जो है आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार 2012 में यह आयोजन किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूलों को भेजी एसओपी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 मार्च से तय है। इसे लेकर सभी स्कूलों को बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश भेजे गए हैं। इसके तहत स्कूलों को इस बार परीक्षा के लिए छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे। एक ग्रुप में अधिकतम 12 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिन स्कूलों में 2 प्रयोगशाला है वहां एक समय में 12-12 के 2 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। सीबीएसई के राज्य के संयोजक डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया है कि एसओपी सभी स्कूलों को भेज दी गई है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण को लेकर जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करना है। स्कूलों को परीक्षा से पहले सैनिटाइजर करना होगा। विद्यार्थियों को मास्क पहनाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में भी इन चीजों की व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में हाथियों का उत्पात, 24 घंटे के भीतर 2 की ले जान। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के भीतर हाथियों के झुंड ने 2 लोग को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बता दें कि आज दोपहर टाटी झरिया में हाथियों ने 65 वर्षीय महिला सरस्वती देवी को कुचलकर मार डाला। इससे पहले बुधवार की देर रात खेत देखने गए 70 वर्षीय वृद्ध जो है महावीर साव को पटक कर मार डाला था। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। तत्काल महावीर साव के स्वजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। घटना के बाद हाथियों का झुंड टाटी झरिया वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वन विभाग की टीम भी जो है क्षेत्र में कैंप कर रही है। वही जो ग्रामीणों में दहशत है हाथियों के उत्पात को लेकर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग की घटना के बाद रांची में भी केरोसिन की जांच का आदेश। हजारीबाग जिला में केरोसिन विस्फोट की घटना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। डीसी छवि रंजन ने पीडीएस दुकानदारों के यहां भेजे गए केरोसिन की गुणवत्ता की जांच करने का आदेश दिया है। इस संबंध में जो है डीसी छवि रंजन ने आदेश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो है साबिर अहमद ने क्षेत्रीय जो है प्रबंधक, आईओसीएल क्षेत्रीय महाप्रबंधक और जो है एचपीसीएल सभी जो है सहायक आपूर्ति पदाधिकारी, सभी जो है पन्नल पदाधिकारी व सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 24 घंटे में जिले में आपूर्ति किए गए केरोसिन की जांच करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की ST-80 सीटों पर झामुमो की नजर। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस आसू में बैठक का जो है दौर शुरू हो चुका है। प्रमुख दलों के नेता लगातार बंगाल में रैली व सभा कर अपनी जो है दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। झामुमो ने जनवरी माह में ही जो है झारग्राम में रैली कर चुनाव प्रचार कर अभियान का आगाज कर चुका है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार झामुमो बंगाल की ST-80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू है। वैसे विधानसभा जहां पर ST-80 की संख्या अधिक है वहां पर पार्टी जमीन तलाश रही है। बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव सह प्रवक्ता जो है सुप्रीमो भट्टाचार्य ने 4 बार जो है दौरा कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रतिमा विसर्जन के दौरान घटना, कुएं में गिरने से भाजपा कार्यकर्ता की मौत। नाराज युवक को समझाने गए थे कुएं के पास, पैर फिसलने से गिरे। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र स्थित जो है दरदाही गांव में बुधवार की देर शाम कुएं में गिरकर डूबने से भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। वह सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ जा रहे थे। इसी दौरान युवक में आपस में विवाद हुआ और उसमें से एक युवक नाराज होकर कुएं के पास चला गया। उसे समझाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता उनके पास गए और उसी दौरान जो है पैर फिसलने से कुएं में जा गिरे। कुएं में बाउंड्री नहीं है। हालांकि मृतक के बेटे ने जुलूस में शामिल अज्ञात लोगों पर पिता को धक्के देकर कुएं में गिराने की शिकायत पुलिस से की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।